चलिए जी, तो आज का पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए आंसर करके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेगा जल्दी से। ओके जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग अर्थात खाने के लिए दी जाती है, स्वाल्पाहार, पथ्य, पाथेय या उपहार कहा जाता है। तो उपहार का मतलब क्या हो गया, कहेंगे सर उपहार का मतलब भेंट होता है, ठीक है। स्वाल्पाहार का मतलब क्या होता है, बहुत कम भोजन। क्या बोलेंगे, बहुत कम भोजन की बात कर रहा है, बहुत कम भोजन की बात कर रहा है, स्वाल्पाहार हो गया। उसके बाद है पथ्य और पाथेय। पथ्य का मतलब क्या होता है, पथ्य का मतलब होता है कि पथ से संबंधित। देखिए पथ्य के दो मतलब होते हैं, एक होता है पथ से संबंधित, पथ से अर्थात रास्ते से संबंधित, इसे क्या कहा जाता है बोलो सर, इसे पथ्य कहा जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है बोलो सर, रोगी को दिया जाने वाला, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन, इसे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर इसे पथ्य कहा जाता है, ठीक है। बचा कौन सा बोलो सर, बचा पाथेय। पाथेय का मतलब क्या होता है, कहेंगे सर खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय लोग ले जाते हैं, ठीक है ना, उसे पथ्य सामग्री मतलब आपका पाथेय कहा जाता है। आधी रात का समय क्या कहलाता है बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। आधी रात का समय क्या कहलाता है जरा बताएंगे। सरवर है, विभावरी है, निशा है और रात होती है, तारो भरी रात, उसे क्या कहा जाता है बोलो सर, उसे विभावरी कहा जाता है, ठीक है। निशा का मतलब क्या हो गया बोलो सर, निशा का मतलब रात हो गया। और निशीत का मतलब होता है मध्य रात्रि का समय अर्थात आधी रात का समय क्या कहलाता है बोलो सर, निशीत कहलाता है। सभी लोग याद रखिएगा। उसके बाद तमिश्रा किसे कहा जाता है, तो बोले सर अंधकार वाली जो रात होती है ना, अंधेरे वाली रात, क्या बोलेंगे, अंधकार वाली रात को क्या कहा जाता है, अंधकार वाली रात को तमिश्रा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी वाला हो गया, यही क्या है आपका राइट है। बोलेंगे एक बार सभी को समझ में आ रहा है क्या, सेशन को शेयर वेयर कर देना यार जितने लोग भी हो, क्योंकि अगर शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है। मैंने बीड़ा उठा लिया है, अब आपका ये फर्ज बनता है कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को सभी लोग शेयर करिएगा जरूर। ओके, तो एक बार कमेंट करेंगे और बताएंगे क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, जल्दी से बताओ फिर आगे चलते हैं। चलिए अब कह रहा है जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा। तो अकिंचन बोलेंगे, किंचित बोलेंगे, आकुंचन बोलेंगे या अलभ्य बोलेंगे, बताइएगा क्या बोलेंगे। सेशन को शेयर करना सभी लोग, जो लोग सेशन को शेयर नहीं कर रहे हैं ना सोच लेना फिर हालत बुरी होने वाली है। तो सभी लोग क्या करो, एक बार सेशन को शेयर कर दो। आकुंचन बोलेंगे, अलभ्य बोलेंगे या फिर अकिंचन। अलभ्य का मतलब क्या होता है, जिसमें लाभ ना हो, क्या कहेंगे, अलभ्य, जो प्राप्त करने योग्य ना हो या जो लाभ के योग्य ना हो, लाभ के योग्य ना हो या जो प्राप्त करने के योग्य ना हो। बचा कौन सा बोलो सर, अकिंचन। अकिंचन का मतलब क्या होता है, ये गरीब अर्थात दरिद्र का पर्यायवाची है। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ भी ना हो उसे अकिंचन कहा जाता है, ठीक है ना। शेयर कर देना क्लास को सभी लोग। कह रहा जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहते हैं जरा बताइएगा। जहां पे खाना मुफ्त में मिलता है, देखिए आप पूरे YouTube पर पहले क्लासेस देख करके आइएगा, उसके बाद ये देखिएगा कि फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको कहां मिल रहा है, ठीक है ना। जहां पे समझ में आए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा और तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए। ये जो आपका बैच चल रहा है फ्री में, ये समझ लीजिएगा आपके लिए फाउंडेशन है, बिल्कुल फाउंडेशन, एकदम बेसिक स्तर से मैं हर एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हुए चलूंगा। मेरे एक एक क्वेश्चन में 4-4 क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा। तो जहां खाना मुफ्त में मिलता है, सदाशिव बोलेंगे, सदाभव बोलेंगे, सदा सुख बोलेंगे। तो सदा सुख का मतलब होता है सदैव सुख रहना, और जहां खाना मुफ्त में मिलता है उसे क्या कहा जाता है, उसे सदावर्त कहा जाता है, याद रखिएगा। फिर आप कहोगे सर भंडारा किसे कहा जाता है, आप पूछोगे सर भंडारा किसे कहा जाता है, तो क्या बोलेंगे, अधिक लोगों के लिए भोजन की जो व्यवस्था होती है, व्यवस्था, उसे क्या बोलते हैं, कहेंगे सर उसे भंडारा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। कह रहा है जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसे क्या कहा जाता है, अकाल बोलेंगे, दुर्दिन बोलेंगे, दुर्भिक्ष बोलेंगे या दुर्घर्ष बोलेंगे। अब समझिएगा पहले क्या कह रहा है, अकाल का मतलब क्या होता है भाई, जहां पे पानी वानी नहीं है, ठीक है ना, जहां पे खाना पीना खत्म हो गया। अब कह रहा है कि भैया जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती हो, या ऐसे भी पूछ सकता है, ऐसा अकाल, क्या बोलेंगे, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा मिलना भी मुश्किल हो। भिक्षा अर्थात भीख, मिलना भी क्या हो, भिक्षा मिलना भी कठिन हो, उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसको दुर्भिक्ष कहा जाता है। और जिस समय बड़ी मुश्किल से भिक्षा मिलती है उसको भी क्या कहा जाता है, बोले सर दुर्भिक्ष कहा जाता है। सी वाला आंसर हो जाएगा। दुर्दिन का मतलब होता है बुरे दिन आना,
क्या बोलेंगे, बुरे दिन को क्या कहा जाता है, बोलो सर बुरे दिन अर्थात दुर्दिन कहलाता है। ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी वाला राइट, यहाँ पे सी वाला राइट होगा। कह रहा जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा, कमेंट करेंगे सभी लोग। अब अतिथि का मतलब क्या होता है, जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो, क्या कहेंगे, जिसके आने की तिथि निर्धारित ना हो, निर्धारित मतलब समझ रहे हो, निर्धारित ना हो उसे क्या कहा जाता है, अतिथि, जिसके आने का कोई समय कोई टाइम है ही नहीं। अभ्यागत का मतलब क्या होता है, अभ्यागत का मतलब होता है आया हुआ, आया हुआ अभ्यागत कहलाएगा। रिश्तेदार आप समझते हो, जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे अनाहूत कहा जाता है। आप कहोगे सर जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहा जाता है, तो जिसे बुलाया गया हो, एक बार सेशन को शेयर करिएगा सभी लोग, जिसे बुलाया गया हो उसे क्या कहते हैं, तो कहेंगे सर जिसे बुलाया गया हो उसे आहूत कहा जाता है। क्या कहते हैं, बोले सर उसे आहूत कहते हैं, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन का सभी लोग आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में, मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। कृणाल बाबू जी, सुभाष कुमार जी, अखिलेश जाटव जी और सोनू जोशी जी हैं, सभी लोग कमेंट करके बताओ आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग स्पीड में, बहुत बढ़िया, स्पीड में यार आंसर कर दो सभी के सभी, ठीक है ना। चलिए आंसर करिए और शेयर करिएगा क्लास को। तो यहां क्या बोलेंगे, योगी का मतलब क्या होता है, योगी का मतलब होता है योग करने वाला, योग करने वाला। तो जो योग करता है उसे क्या कहा जाता है, योगी कहा जाता है। तपस्वी का मतलब क्या होता है, बोले सर तपस्या करने वाला, तपस्या करने वाला, जो तपस्या करने वाला है उसे तपस्वी कहा जाता है। बचा कौन सा, मुमुक्षु। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। और यहीं पे आपसे पूछेगा फिर मुमुक्षा का मतलब क्या होता है, तो मुमुक्षा का मतलब होता है भैया मोक्ष की इच्छा। क्या बोलेंगे, कहेंगे सर मोक्ष की इच्छा को क्या कहा जाता है, बोले सर मोक्ष की इच्छा को मुमुक्षा कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा निरामिष का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। एक होता है आपका सामिष, जो मांस खाता हो उसे क्या बोलेंगे, कहेंगे सर उसे दो शब्द कहा जाता है, या तो आप उसे मांसाहारी बोलोगे, मांसाहारी, या फिर क्या बोलोगे, या उसको सामिष बोलोगे, क्या बोलोगे, सामिष, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है जो मांस और शाक दोनों खाता हो, बोल सर ये नहीं होगा, जो शाक खाता हो उसे क्या बोलेंगे, उसे शाकाहारी बोलेंगे, शाकाहारी, शाक सब्जी खाता है, ठीक है। कह रहा है निरामिष का मतलब क्या होता है, जो मांस नहीं खाता है, जो मांस नहीं खाता उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे निरामिष कहा जाता है, याद रखिएगा। बी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। ओम पाठक जी स्वागत है आपका, हेमलता जी आ गई हैं। कह रहा रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान। अब कहोगे सर रंगमंच क्या होता है, तो आप कभी गए होगे रामलीला देखने गए हो, नहीं देखने गए हो, तो जब कभी रामलीला देखने गए होगे, जहां पे रामलीला होती है वहां पे एक पीछे एक पर्दा पड़ा होता है, तो उस पर्दे के जो पीछे का स्थान होता है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। पृष्ठभूमि बोलेंगे, नेपथ्य, मंच पृष्ठ, या गुहा मंत्र। तो यहां देखिए मंच पृष्ठ जहां पे नाटक होती है, मेन पृष्ठ जो होता है, और नेपथ्य किसे कहा जाता है, बोलो सर नेपथ्य कहा जाता है जो रंगमंच के पर्दे का पीछे का स्थान होता है। एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा सभी लोग। गुरुजी मेरा नंबर 106 है, बिहार बॉर्डर से आएगा कि नहीं, कैटेगरी कौन सी है कुणाल बाबू। हवन में जलाने वाली सामग्री को क्या कहा जाता है बताएंगे। जो हवन में लकड़ी जलाई जाती, हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहेंगे, हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काठ या समिधा। तो शुष्क काठ का मतलब क्या होता है, सूखी लकड़ी अर्थात सूखी काष्ठ बोलेंगे। काठ का मतलब लकड़ी होता है, काष्ठ का मतलब काठ हो गया, काठ मतलब लकड़ी। तो यहां क्या बोलेंगे, हवन में जो लकड़ी जलाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, बोले सर उसे समिधा के नाम से जाना जाता है। डी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला कह रहा दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या कहा जाता है बताएंगे। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें क्या बोलेंगे। विश्वंभर का मतलब क्या होता है, बोले सर विश्व भर का भरण पोषण करने वाले, विश्व भर का भरण पोषण करने वाले, भरण पोषण करने वाले अर्थात विष्णु जी, करने वाले विष्णु जी को क्या कहा जाता है, विश्वंभर कहा जाता है। दिक्पाल किसे कहा जाता है, जो दिशाओं की रक्षा करते हैं, जो दिशाओं का पालन करते हैं, जो दिशाओं का पालन करते हैं, चारों दिशाओं का पालन करते हैं, दिक्पाल कहलाते हैं। पैगंबर आपको पता है ईश्वर, क्या बोलेंगे, कहेंगे सर ईश्वर और मानव के मध्य संबंध स्थापित करने वाले क्या कहलाते हैं,
पैगंबर कहलाते हैं। बचा कौन सा, बोलो सर दिगंबर। दिगंबर का मतलब क्या होता है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उन्हें दिगंबर कहा जाता है। एक्चुअली जो दिगंबर है वो नंगा का पर्यायवाची भी है, वस्त्रहीन का पर्यायवाची है, याद रखिएगा। 115 से प्लस जिस स्टेट में है आप तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, फिजिकल करते रहिए, फिजिकल करते रहिए। रिजल्ट के चक्कर में अभी सारी वीडियो मत देखिए, रिजल्ट आना होगा आपको पता चल जाएगा कि रिजल्ट कब आना है, तो फिजिकल करते रहिए पूरी तरह से अपना, ठीक है ना। कह रहा जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहा जाता है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा सभी लोग, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। हाँ, अगर मैडम पढ़ा रही होती तो अभी यहीं पे सारे लोग शेयर करके आते, बढ़िया, अरे चलो भैया आज तो मैडम पढ़ा रही है हिंदी, मजा आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या किया जाए, सभी लोग कमेंट कर दो यार, स्पीड में आंसर करो ना, जल्दी जल्दी। कैसे स्लोली स्लोली चलते हो यार, इतना स्लो मत चला करो मेरे साथ, थोड़ा सा स्पीड में रहिएगा। कन्या पुत्र, अवैध पुत्र, कुमारी सुत। अवैध पुत्र को क्या कहा जाता है, जारज कहा जाता है। जारज का मतलब क्या होता है, अवैध पुत्र होता है। और यहां पे क्या बोलेंगे कैंसर, कानीन किसे कहा जाता है, जो कन्या के गर्भ से जन्म लेता है उसे क्या बोलेंगे, कानीन कहा जाता है। कह रहा वन में लगने वाली आग को क्या कहते हैं बताइएगा, जल्दी जल्दी बताएंगे। बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं, बड़वानल कहते हैं, या फिर क्या बोलेंगे, दावाग्नि या दावानल कहते हैं, दावानल, या फिर विरहाग्नि या विरहानल, या जठराग्नि जठरानल, जठरानल क्या कहते हैं बताइएगा। अब देखो समझिएगा ध्यान से, कभी भी पूछे कि भैया पानी या समुद्र में लगने वाली आग, क्या कहेंगे, पानी या समुद्र में लगने वाली आग। समुद्र में लगने वाली जो आग होती है ना उसे क्या कहा जाता है, बड़वानल। पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग, पेट में लगने वाली जो आग होती है उसे क्या कहते हैं, पेट में लगने वाली आग को जठरानल, और जो जंगल में आग लगती है उसे क्या बोलते हैं, दावाग्नि या दावानल बोलते हैं। बी वाला आंसर यहां पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है कि स्वेदज के लिए एक वाक्य क्या होगा बताएंगे। स्वेदज की बात कर रहा है, अंडे से उत्पन्न होने वाला, स्वयं उत्पन्न होने वाला, पसीने से उत्पन्न होने वाला, या फिर भूमि से उत्पन्न होने वाला, बताएंगे कौन सा होगा। जल्दी जल्दी कमेंट करेगा सभी लोग, स्पीड में सेशन को शेयर करेंगे सभी लोग, मैं भी शेयर कर देता हूं। चलो जी हो जाओ स्टार्ट फटाक से, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाओ। अब क्या कह रहा है, अंडे से उत्पन्न होने वाले को क्या बोलेंगे कैंसर, इसको अंडज कहा जाता है, ठीक है। स्वयं से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है, बोलो सर स्वयंभू कहा जाता है, क्या बोलेंगे कैंसर, इसको स्वयंभू बोलते हैं, ठीक है, स्वयं से उत्पन्न होने वाला। भूमि से उत्पन्न होने वाले को क्या कहा जाता है, बोलो सर भूमिज कहा जाता है, भूमिज, ठीक है ना। बचा कौन सा, बोलो सर बचा पसीने से उत्पन्न होने वाले को क्या कहते हैं, इसको स्वेदज कहा जाता है। क्यों, क्योंकि स्वेद को क्या कहते हैं, बोलो सर स्वेद को पसीना कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही। कह रहा जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहा जाता है भैया, शाश्वत, अनवरत। अनवरत का मतलब होता है बिना रुके लगातार, बिना रुके लगातार होने वाला, लगातार होने वाला क्या कहलाता है, बोलो सर अनवरत कहलाता है। उसके बाद कह रहा है भैया शाश्वत का मतलब क्या होता है, जो हमेशा रहने वाला हो उसे क्या कहते हैं, बोलो सर जो हमेशा रहने वाला हो उसे शाश्वत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बोलो सर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या सभी लोगों का आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताइएगा, जल्दी जल्दी कमेंट करो स्पीड में, बहुत बढ़िया। अगला देखेंगे, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या बोलेंगे, आपत्नीक बोलेंगे, वियोगी बोलेंगे, ठीक है ना। वियोगी का मतलब क्या होता है, जिसे वियोग हुआ, जिसे वियोग हो, ठीक है ना, जिसका वियोग हुआ हो, जिसका वियोग हुआ हो उसे वियोगी बोलते हैं। विधुर का मतलब क्या होता है, बोलो सर जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसकी पत्नी मर गई हो उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर उसे विधुर कहा जाता है। और जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसे क्या बोलेंगे कैंसर, उसे विपत्नीक कहा जाता है। विपत्नीक का मतलब होता है साथ नहीं है। अब आप कहोगे सर जिस पुरुष की पत्नी साथ है, जिस पुरुष की पत्नी साथ हो उसे क्या कहते हैं,
तो उसके लिए एक शब्द आता है जिसको हम बोलते हैं सपत्नीक। क्या बोलेंगे? सपत्नीक बोला जाता है। सपत्नीक का मतलब क्या हो गया? जिसकी पत्नी साथ में है उसको सपत्नीक बोलेंगे। विनय भैया मैं पश्चिम बंगाल जनरल डिस्ट्रिक्ट से हूं, जनरल में 104 हैं, पश्चिम बंगाल में 104 हैं, फिजिकल की तैयारी करिए शंभू जी। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? प्रपर्ण बोलेंगे। देखिए प्रपर्ण का मतलब क्या होता है? गिरा हुआ पत्ता, गिरा हुआ पत्ता जो होता है, टूट के गिरा हुआ पत्ता, प्रपर्ण बोलते हैं। अपर्णा का मतलब क्या होता है? जो पत्ते खाए बिना, जो पत्ते खाए बिना भी रह सकती है, खाए बिना भी जीवित रहे, उसे क्या कहते हैं? अपर्णा कहा जाता है। और अपर्णा ध्यान रखिएगा पार्वती जी का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है? बोलो सर, पार्वती जी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। पत्रहीन मतलब भाई पत्ते गिर गए हैं। अपत का मतलब क्या होता है? बोलो सर, जिसके पत्ते ना हो, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर, उसे अपत कहा जाता है। आमाने नहीं, पत्ते मतलब पत्ते हो गए। अपर्णा का अर्थ क्या होता है? जो पत्ते खाए बिना भी जीवित रहे उसे अपर्णा बोलते हैं, और वो पार्वती जी का पर्यायवाची है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा तैरने की इच्छा को क्या कहा जाता है बताइएगा? और यहीं पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा भैया तैरने के इच्छुक को क्या कहा जाता है? तैरने की इच्छा रखने वाला, तो जो तैरने की इच्छा रखता है उसे क्या कहा जाता है बताइएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। बस मेरे पे एक एहसान करना, मेरे पे आप लोग केवल एक एहसान करना कि मेरी क्लास को इतना शेयर कर देना कि मेरे जितने बच्चे हैं उनको यह पता चल जाए कि एसएससी जीडी की विनय भैया ने क्लास स्टार्ट कर दी है। बस बाकी मेरे पास कोई साधन नहीं है उन तक पहुंचाने का। ठीक है, जो टेलीग्राम है वहां पे मैंने शेयर कर दिया है, तो बी वाला आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। और तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? बोलो सर, इसे तितीर्षु के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? इसे तितीर्षु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह हाथी की पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं बताइएगा? जीन कहते हैं, हौदा कहते हैं, काठी या बख्तर। तो काठी किसके? घोड़े की पीठ पर रखी जाती है। वैसे काठी लकड़ी की होती है, घोड़े की पीठ पे रखी जाती है, बेसिकली घोड़े की पीठ पर। ठीक है ना, उसको भी काठी बोलते हैं। अच्छा, बख्तर का मतलब क्या होता है? जैसे लोहे की जो जाली टाइप की लगती हैं गाड़ियों के चारों तरफ, कहते हैं ना बख्तर बंद गाड़ी जा रही है, तो जो लोहे की मतलब सलाखें लगती हैं चारों तरफ, उसे बख्तर बोलते हैं। हाथी के ऊपर जो रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? कहेंगे सर, उसे हौदा कहा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान से समझिएगा सभी लोग। एक क्वेश्चन जीडी में पूछा गया था, ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली जो तोप होती है उसे क्या कहा जाता है? कोई बताएगा? तो उसे कहा जाता है मेरे भाई सुतुरनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इधर लिख देता हूं, उसे बोलते हैं सुतुरनाल। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है 2 बार। 24 में भी पूछा गया था और उससे पहले जो आपका 22-23 वाला हुआ था उसमें भी पूछा गया था। उड़ीसा ओबीसी से 95 है, 100% आपका होगा। कोई माई का लाल आपको पीछे नहीं छोड़ सकता। दीपक जी मैं बता रहा हूं, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं होता उसे क्या कहा जाता है? अप्रमाणित बोलेंगे। अप्रमाणित का मतलब होता है जिसका कोई प्रमाण ना हो। अप्रमाणित, जिसका कोई प्रमाण ना मिला हो, अप्रमाणित, या जिसका प्रमाण ना हो। अपरिमित का मतलब क्या होता है? जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे मापा नहीं जा सकता, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमित बोलते हैं। उसके बाद कह रहा अप्रमेय का मतलब क्या होता है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहा जाता है? अप्रमेय कहा जाता है। और यहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता ना हो, उसे क्या कहा जाता है? तो बोलो सर, उसे स्वयं सिद्ध कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो सर, उसे स्वयं सिद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा। बोलो, क्लियर हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उसे क्या बोलेंगे? अभी अभी उत्पन्न हुआ है मतलब अभी अभी पैदा हुआ है। देखिए, दत्तक किसे कहा जाता है? या दत्तक पुत्र बोलेंगे तो कहेंगे दत्तक कहा जाता है गोद लिया हुआ पुत्र। अब गोद लिया हुआ ऐसा नहीं कि पड़ोसी का बच्चा गोद में उठा लिया, गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ
पुत्र जो होता है उसे दत्तक पुत्र कहते हैं। अब दत्तक का मतलब ये नहीं हुआ पड़ोसी का बच्चा तुमने गोद उठा लिया और कह दिया हमारा है, दत्तक पुत्र हो गया। नहीं साहब, दत्तक पुत्र मतलब पूरे विधि विधान से कानूनी तौर पर जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसे दत्तक पुत्र कहा जाता है, याद रखिएगा। दीपक पलिया जी, ऐसा ना हो जाकर के साइड भैया तुम्हारा पड़ोसी बच्चा टहल रहा हो, पता चला तुमने उठा लिया, कहा बेटा तुम्हारे पापा आज से हम हैं, बस कहानी खत्म हो गई वहीं पे। तो अद्य प्रसूत बोलेंगे या फिर अंत्यज बोलेंगे या प्रसू बोलेंगे। तो प्रसू का मतलब होता है जन्म, मतलब जन्म देने की जो क्रिया है, ठीक है ना, बच्चे को जन्म देने की क्रिया, बच्चे को जन्म देने की जो क्रिया है उसे प्रसू कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अंत्यज का मतलब क्या होता है? अंत्यज का मतलब होता है निम्न कुल में जन्म लेने वाला। क्या बोलेंगे? निम्न कुल में या निम्न जाति में, निम्न कुल में जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? इसको अंत्यज कहा जाता है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो, अद्य प्रसूत बोलते हैं। प्रसूत का मतलब जन्मा हुआ, ठीक है ना, जिसका प्रसू हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे? अद्य मतलब अभी अभी इसका प्रसू हुआ है। हाँ, अगला कह रहा है उपनिवेश से संबंध रखने वाला। तो जिसका उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसे क्या बोलेंगे? अब इसके लिए उपनिवेश का विशेषण भी आपको पता होना चाहिए। तो पहले क्या था? बोलो सर, पहले उपनिवेश था। उपनिवेश, यहां पे एक प्रत्यय और लगाया गया, इसकी मात्रा इस पे चढ़ेगी, यहां पे अ बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? बोलो सर, औपनिवेशिक बन जाएगा। क्या बनेगा? औपनिवेशिक बन जाएगा। देखो कहीं पे लिखा हुआ है क्या? वर्तनी भी आपकी सही हो जाएगी। औपनिवेशिक कहीं पे लिखा है? बोलो सर लिखा है। कहां लिखा है? कहीं सर यहाँ पे लिखा है। आंसर कौन सा हो जाएगा? बोलो सर बी वाला आंसर आपका राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ सभी को? जल्दी जल्दी बताओ भैया सभी लोग। बहुत शानदार। अच्छा, कौन कौन किस किस स्टेट से है जरा बताइएगा, मैं देख लूं कितने यूपी वाले इस समय इलेक्शन लड़ रहे हैं। जितने यूपी वाले बच्चे ना, यूपी बिहार इस समय पूरा इलेक्शन में बिजी है। कहीं कुछ भी हो जाए, इलेक्शन पहले करवाएंगे उसके बाद पढ़ाई करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग यार, स्पीड में कमेंट करो, स्लोली मत चला करो, ठीक है ना, जल्दी से कमेंट करिएगा। चलिए इसका बताइएगा आंसर क्या होगा। बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग। चलो यूपी बदायूं, वेस्ट बंगाल, अच्छा वेस्ट बंगाल बिहार वाले, यूपी बिहार वाले इस समय सब इलेक्शन में बिजी हैं, ठीक है, बढ़िया से इलेक्शन करवा रहे हैं। कह रहे साहब अब कुछ भी हो जाए हम तो इलेक्शन के बाद ही पढ़ाई करेंगे। तो जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसे असूर्यम पस्या कहा जाता है, और असूर्यम पस्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें बिंदी और लगा लीजिएगा। असूर्यम पस्या किसे कहते हैं? बोलो सर असूर्यम पस्या कहते हैं जो स्त्री सूरज भी ना देख सके। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, उसको भी आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। रानीवास के ध्यान दीजिएगा, एक होता है रानीवास, रानीवास जहां पे रानियां निवास करती हैं महलों में, जहां पे रानियां निवास करती थी। तो रानीवास के कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री मतलब जो सूर्य भी नहीं देख पाती उन्हें भी असूर्यम पस्या कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। आंसर कौन सा होगा? बोलो सर डी वाला आंसर राइट हो जाएगा। कह रहा नीले रंग का जो कमल होता है उसे क्या कहा जाता है भैया, बताएंगे कोई? चलो जी आंसर करके बताएगा। नीलाभ बोलेंगे, पुंडरीक बोलेंगे, नीलाक्ष बोलेंगे या फिर इंदिवर बोलेंगे। तो जो नीले रंग का कमल होता है उसे क्या कहा जाता है? कहेंगे सर जो नीले रंग का कमल होता है उसे इंदिवर के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। कह रहा है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु, किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को क्या कहा जाता है साहब? बोलो सर धरोहर कहा जाता है। क्या बोलेंगे? कहेंगे सर इसे धरोहर बोला जाता है। कहीं अमानत भी इसे कहा जाता है, अमानत। क्या यहाँ पे दिया है अमानत? कहीं पे ना धरोहर है ना अमानत है, फिर क्या है? संरक्षण या रिक्त। रिक्त किसे कहते हैं? रिक्त कहते हैं उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति जो प्राप्त हुई है आपको,
संपत्ति जो आपको प्राप्त हुई है उसे क्या कहा जाता है? उसे रिक्त कहा जाता है। और थाती किसे कहा जाता है? तो बोलो सर थाती कहा जाता है किसको? थाती कहा जाता है साहब जो किसी की अमानत है ना, किसी की धरोहर है, उसे थाती बोलते हैं। बहुत शानदार। अगला कह रहा गिरा हुआ के लिए एक शब्द बताइएगा क्या होगा? लुंठित होगा या फिर धराशायी होगा? तो धराशायी का मतलब होता है धराशायी, धराशायी का मतलब होता है पृथ्वी पर लेटा हुआ, पृथ्वी पर लेटा हुआ, पृथ्वी पर लेटा हुआ क्या कहलाता है? धराशायी कहलाता है। लुंठित का मतलब होता है लुढ़का हुआ, लुढ़का हुआ, ठीक है, उसे लुंठित बोलते हैं। जिसमें कंपन हो, जिसमें एक तरह से कंपन हो, उसे भी लुंठित कहा जाता है। बचा कौन सा साहब? पतित। पतित का मतलब क्या होता है? पतित का मतलब होता है जो गिरा हुआ है उसे क्या बोलेंगे? उसे पतित बोला जाता है। क्लियर हो रहा है सभी को? बताइएगा। लव यू टू मेरे भाई। निम्नलिखित वाक्य खंडों में एक के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द स्वयं सेवक किसे कहा जाता है? बताएंगे। सबकी सेवा करने वाला, स्वयं की सेवा करने वाला, अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाला सेवक। तो जो बिना वेतन के काम करता है उसे क्या कहते हैं? उसे अवैतनिक कहा जाता है। क्या बोलेंगे? उसे अवैतनिक कहा जाता है जो बिना वेतन के काम करता है। सबकी सेवा करने वाले को क्या बोलेंगे भाई? जो सबकी सेवा करता है वो परोपकारी है, दूसरों पर उपकार करता है, सेवा करता है, परोपकारी बोल देंगे। लेकिन जो अपने इच्छा से दूसरों की सेवा करता है, अपनी इच्छा से जो दूसरों की सेवा करता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे स्वयं सेवक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। स्वयं सेवक का मतलब अपना सेवक नहीं होता कोई, समझ गए? अगला क्वेश्चन कह रहा अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर जो संतुष्ट होने की क्रिया है, अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं? चिर प्रसन्न का मतलब क्या होता है? जो सदैव सदैव प्रसन्न रहता हो, हमेशा जो प्रसन्न रहता है उसे चिर प्रसन्न कहते हैं। आभारी, जिस पर आभार किया गया है। कृतज्ञ का मतलब उपकार को मानने वाला। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा। किए गए उपकारों को मानने वाला, किए गए उपकारों को मानने वाला, मानने जो वाला है उसे क्या बोलते? कहेंगे सर उसे कृतज्ञ कहा जाता है। और कृतार्थ का मतलब क्या होता है? कहें धन्य हुए, हम कृतार्थ हो गए। कृतार्थ का मतलब क्या होता है? बोलो सर अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट व्यक्ति को कृतार्थ कहते हैं। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर वास्तव में ये शब्द आपको पढ़ने हैं, जैसे वाक्यांश हो गया, ठीक है ना, तत्सम तद्भव हो गए, तो थोड़ा सा अगर कोई मतलब हिंदू धर्म से बिलोंग करते, नहीं भी बिलोंग करते, तब भी रामायण वगैरह देखा करिए, वहां से बहुत लाभ मिलेगा, ठीक है ना। शेरों के शेर विनय भैया, शेरों के बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्वेश्चन कह रहा है नियम के विरुद्ध, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें दे रहा हूं, एक एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं हमेशा सिलेक्टेड क्वेश्चन लाता हूं। ये उन बच्चों से पूछो जिन्होंने 2024 का एग्जाम दिया है, वो खुद बताएंगे आपको अपनी जुबानी। नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची। अब पता चला आप गलत काम कर रहे हो तो थाने वालों ने आपके लिए एक सूची तैयार की, उसी में आपका नाम रखा जाएगा। तो वो अपराध सूची कहलाती है, काली सूची कहलाती है, अवैध या श्वेत सूची। देखिए श्वेत सूची में कौन कौन आते हैं? श्वेत सूची में जो क्या बोलते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति जो हैं, जिनको सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है, प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनको शासन द्वारा या सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, उन्हें क्या कहा जाता है? किया गया है। उनको जो उनकी सूची जो होती है, उनकी सूची श्वेत सूची कहलाती है। लेकिन जो नियम के विरुद्ध असामाजिक कार्य करते हैं उनका नाम काली सूची में आता है, याद रखिएगा। किस सूची में? काली सूची में। और इन्हीं का एनकाउंटर होता है, ठकाठक जाकर के ठोकते हैं, कहते हैं भैया थोड़ा सा चलो, कहीं उतार दिया, कहीं जाओ आज से तुम आजाद हो, कहीं क्या करना है, कहीं जाओ, भाग जाओ। और जैसे ही वो मुड़ा, भागने को चला, बस पीछे से उड़ा दिया। सेना वाले बहुत करते हैं, सेना वाले नहीं बख्शते। आप सेना में जाओगे, उनको ट्रेनिंग ही यही मिली, वो नहीं बख्शेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। सेना में तुम पहुंचे और पता चला तुमने कोई आतंकवादी या ऐसे बंदे को पकड़ लिया जिससे तुम्हें ये लग रहा है कि यार ये देश के लिए खतरा है, फिर उसको अब तो मतलब पहले क्या था, पहले तो उसको पकड़ के, मान लीजिए कोई आया है, उसको पकड़ के रखते थे, उसको खाना वाना खिलाते थे, फिर पूछते थे तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन अब ऐसा नहीं है,
अब तो सीधे मिले, कहें हाँ भगो, और जैसे भगा उठा के पीछे ठोक दिया, धाए धाए, खत्म कहानी वहीं पे। ठीक है, चलिए कह रहा उपकृत का मतलब क्या होता है बताइएगा। इसीलिए सेना, मतलब सेना अगर एक्चुअल उसको छूट मिल जाए, सच बता रहा हूं, अगर जो सेना वाले हैं, जितने भी जीडी में बच्चे जा रहे हैं, या जो और मतलब रेली भर्ती जिनकी होती है, अभी तो रेली भर्ती नहीं, अभी तो लगभग जीडी से ही जाते हैं, बेसिकली अग्निवीर को खत्म कर देना चाहिए। अग्निवीर वाली जितनी वैकेंसी है उनको परमानेंट करके, और उनको वैकेंसी जीडी के थ्रू निकालनी चाहिए। जो अग्निवीर वाले हैं उनकी जीडी के थ्रू निकाल दे भैया, अग्निवीर हटा दे, इन्हीं में वैकेंसी बढ़ा दे, तो उनके लिए भी सही रहेगा। ठीक है ना भाई, सरकार के लिए भी सही रहेगा, वोट बैंक उनका बन जाएगा बढ़िया से, और युवाओं का रोजगार भी मिल जाएगा। समझ रहे हो, ये करना चाहिए सरकार को, लेकिन उसने अग्निवीर लगा दिया। अगर सरकार ये कह दे, सरकार कह दे कि जितने भी ये जैसे पुलिस वाले हैं ना, इनके साथ मिल करके और सेना वाले एक बार ऐसा कुछ मुहिम चला दें कि भैया जो है जितने भी अराजक तत्व हैं उनको खत्म करना है, जितने भी अपराध हो रहे हैं उनको खत्म करना है। मैं सच बता रहा हूं, सेना इतना तगड़ा काम करेगी ना, इतना तगड़ा काम करेगी कि भारत में अपराध तो मुक्त हो जाएगा, भारत 0% हो जाएगा। सच बता रहा हूं, अगर सेना का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो। खैर, उपकृत का मतलब बताएगा जिससे उपकार हुआ हो, जिसने उपकार किया हो, या जो उपकार ना मानता हो। तो जो उपकार ना मानता हो उसे क्या कहेंगे, उसे कृतज्ञ कहा जाता है। ठीक है, और जिस पर उपकार किया गया हो, तो जिस पर उपकार किया गया हो उसे क्या कहते हैं, जिस पर उपकार किया गया हो उसे उपकृत कहा जाता है। डी वाला आंसर यहां पे राइट हो जाएगा। क्लियर? हाँ, सीधे टपकाएंगे वो भैया वो सेना वाले इतना नहीं देखते, सेना वाले वो भैया मुनवा नहीं करते वहां पे जाकर के। अगर उनके मूड में आया और उनके पास आदेश है, देखो सेना में यही तो है, वो ऑर्डर को बहुत फॉलो करते हैं, नियम को बहुत फॉलो करते हैं। पुलिस वाले चुरकट होते हैं, इन नियम को फॉलो नहीं करते हैं। ये तो पता चला गाड़ी रोका, फोटो खींचा, फोटो भले ही कुछ नहीं खींचा, लेकिन खाली ऐसे दिखा दिया मोटरसाइकिल और बाइक वाले को, कहीं हाँ कहीं हट जाएगा, तुम लाओ अभी दरोगा जी से मिलो जाके और देख लेना, अपना लाइसेंस वाइसेंस दिखाओ, और वहां वो छोड़ देंगे दरोगा जी। पता चला दरोगा जी 400-500 लेके कहीं अब जाओ तुम। लेकिन सेना में ऐसा नहीं होता, वो तो मतलब अगर उनको छूट मिल जाए, ऑर्डर होना चाहिए उनके पास, फिर तो उनसे बच के रहे, उधार से टपकाएंगे, पता भी नहीं लगेगा कहां गए। जो जुड़ा या मिला ना हो उसे क्या कहते हैं बताइएगा, समझिएगा। चंपू का मतलब क्या होता है, ऐसा ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ जिसमें गद्य व पद्य, गद्य व पद्य मतलब कविता और गद्यांश दोनों मिश्रित हो। क्या बोलेंगे, गद्य व पद्य, गद्य व पद्य दोनों मिश्रित हो, गद्य व पद्य दोनों मिश्रित हो, दोनों मिश्रित हो, उसे क्या कहा जाता है, बोलो सर, उसे चंपू कहा जाता है। और अनुभूत का मतलब क्या होता है, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो उसे क्या कहते हैं, अनुभूत कहते हैं। और यहां पे बचा कौन सा, असंहत। असंहत का मतलब क्या होता है, जो जुड़ा या मिला ना हो उसे असंहत कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, अपना पेट भरने वाला। तो जो अपना पेट भरने वाला है उसे क्या कहते हैं। मोदी जी ने एक काम अच्छा किया है मेरी नजरों में, कि जो पहले सरकार के पास जो आदेश नहीं होते थे, ठीक है ना, इनकी सरकार में इतना अच्छा काम हुआ है कि सेना के पास भरपूर ऑर्डर है कि अगर तुम्हें कोई छेड़ता है तो उसको उड़ाने में 2 मिनट मत लगाना। तुम पे अगर कोई पत्थर भी फेंकता है ना, उसको फोड़ने में 2 मिनट नहीं लगाना। तो ये सबसे बेस्ट है इस सरकार में। मुझे जो सबसे बेस्ट लगा वो सेना को जो छूट दे करके लगा है वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इन चुरकट पुलिस वालों को जो छूट दे करके इन्होंने काम किया है वो बहुत गलत काम किया। ये वास्तव में चुरकट है। ये तो मतलब जहां भी, चाहे वो कोई भी हो, यूपी हो, बिहार हो, ठीक है, जहां भी देखा पता चला गाड़ी वाले पकड़ पाए, लाओ भैया 200-250 रुपए। तो इनकी वो छिछोरीपना आदत चलती रहती है। सेना में थोड़ा सा अच्छा काम हुआ है, बस अग्निवीर को खत्म करके जीडी में वैकेंसी बढ़ा दें और अच्छा काम हो जाएगा। कुक्ष भर, भूखा, कच्छप या कच्छ। अपना पेट भरने वाले को क्या कहा जाता है। कच्छप का मतलब कछुआ होता है मेरे भाई। कच्छप का मतलब क्या होता है, कछुआ होता है। भूखा तो भूखा ही हो गया, जिसको भूख लगी है।
कुक्षिभर का मतलब क्या होता है? तो अपना पेट भरने वाले को कुक्षिभर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है, मोहित सोनी जी पहले ये पढ़िए, ये भी बैच है आपका, ये भी बेसिक से चल रहा है, टॉपिक वाइज एकदम आसानी से, ठीक है ना। हर जगह ऐसा है यार, जिसे भले बुरे का ज्ञान हो, बाकी बहुत जल्द ला रहे हैं बैच, टेंशन मत लो। जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? अविवेकी। अविवेकी का मतलब क्या होता है? अच्छा, विवेकी का मतलब क्या हो गया? जिसे भले बुरे का ज्ञान हो उसे विवेकी कहते हैं, और जिसे ज्ञान ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अविवेकी कहते हैं, ठीक है। अच्छा साहब, दुर्बोध का मतलब क्या होता है? जिसको समझना कठिन हो, जिसको समझना कठिन हो, जिसको समझना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्बोध कहा जाता है। दुर्गेय का मतलब क्या होता है? जिसे जानना कठिन हो, जिसे जानना कठिन हो, जिसको जानना क्या हो? कठिन हो, या जिसको कठिनाई से जाना जा सके, उसे क्या बोलेंगे? दुर्गेय बोला जाता है। क्लियर? आगे बढ़ेंगे, अगला देखिएगा। कह रहा है कि भैया जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद करता है, क्या करता है? प्रतिवाद। पता चला आपके प्रतिवाद या बचाव करे, आपके ऊपर किसी ने जाकर के एफआईआर दर्ज करा दी, थानेदार ने कहा जाओ मुकदमा लिख देता हूं और वहीं लड़ेगा, तो आपके खिलाफ मुकदमा हुआ है, आप अपनी पैरवी करने जा रहे हैं कोर्ट में, आपको क्या कहा जाएगा? तो जो दायर मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करता है उसे क्या बोलते हैं? अभियुक्त, प्रतिवादी, या फिर वादी या शीघ्रगामी। तो शीघ्रगामी मतलब तेज चलने वाला, जल्दी चलने वाला, और वादी का मतलब क्या होता है? मुकदमा दायर करने वाला, ठीक है ना, वादी। और प्रतिवादी का मतलब क्या होता है? जो मुकदमे का प्रतिवाद करे, ठीक है। हाँ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोलो सर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बोलो क्लियर सभी को? हाँ, मुकदमा दायर करने वाला वादी कहलाता है, जो मुकदमा दायर करता है। क्वेश्चन क्या? जिसको रोकना कठिन हो उसके लिए एक शब्द दीजिएगा। दुर्निवार का मतलब क्या होता है? जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन हो। तो जिसका निवारण करना क्या हो? कठिन हो, उसे क्या कहा जाता है? दुर्निवार कहा जाता है। और जिसको रोकना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे? दुर्धर्ष बोलेंगे, दुर्घट बोलेंगे, या फिर दुर्भर बोलेंगे। तो यहां कह रहा है दुर्घट, जिसका घटित होना कठिन हो, क्या बोलेंगे? जिसका घटित होना क्या हो? होना कठिन हो। जिसका घटित होना कठिन हो उसको क्या बोलते हैं? दुर्घट बोलते हैं। और दुर्भर का मतलब क्या होता है? जिसको धारण करना कठिन हो, जिसको धारण करना कठिन हो, जिसको धारण करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? उसे दुर्भर कहा जाता है। और कह रहा है दुर्धर्ष का मतलब क्या होता है? जिसे वश में करना कठिन हो। अब जिसे वश में नहीं कर पा रहे हो मतलब इसको रोक नहीं पा रहे हो, तो आंसर भी यहां पे दुर्धर्ष बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर भी क्या बनेगा? बोलो सर यही बनेगा। तो इसका मतलब क्या होता है? जिसको वश में करना कठिन हो या फिर जिसको रोक पाना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? उसे दुर्धर्ष बोलते हैं, याद रखिएगा। कह रहा तैर कर पार जाने की जो इच्छा होती है उसे क्या कहते हैं? तितीर्षा, तितीर्षु, तितिक्षा या त्वरक। तो तितीर्षा का मतलब क्या होता है? देखिए तितीर्षु का मतलब क्या होता है? बोले सर तैरने की इच्छा रखने वाला। तैरने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है? बोले सर इसे तितीर्षु कहा जाता है, ठीक है। और तितीर्षा का मतलब क्या होता है? बोले सर तितीर्षा का मतलब होता है तैरकर पार जाने की इच्छा को क्या कहते हैं? तितीर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कल क्लास नहीं लिए थे यार, कल थोड़ा सा मीटिंग थी इस वजह से क्लास नहीं ले पाया। शत्रुओं का हनन करने वाला क्या कहलाता है? बताइएगा। वीर, शत्रुघ्न, रिपुसूदन या विष्णु। तो जो शत्रुओं का हनन करता है उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे शत्रुघ्न कहा जाता है। बी आंसर राइट हो जाएगा। अतिथि की सेवा करने वाले को क्या बोलते हैं? अनागत। अनागत जो ना आया हो। अनागत का मतलब क्या है? जो ना आया हो।
आया हो उसे अनागत बोलते हैं। आगत मतलब आया हुआ। अनादृत का मतलब क्या होता है? जिसका अनादर किया गया हो, बेइज्जती की गई हो, जिसका अनादर, आदर नहीं किया गया, अनादर किया गया, तो जिसका अनादर किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? उसे अनादृत बोलते हैं। और आतिथेय का मतलब क्या होता है? तो बोलो सर आतिथेय का मतलब अतिथि की सेवा करने वाले को आतिथेय बोलते हैं। आतिथेय का मतलब क्या होता है? अतिथि की सेवा करना आतिथ्य कहलाता है, आतिथ्य। ठीक है, कह रहा युद्ध की प्रबल इच्छा हो जिसमें, उसे क्या बोलते हैं? अब देखिए एक शब्द आता है यहां पे युत्सा। युत्सा का मतलब क्या होता है? बोलो सर युद्ध की इच्छा, युद्ध करने की इच्छा, करने की इच्छा को क्या कहा जाता है? युत्सा कहा जाता है। ठीक है, तो युत्सु किसे बोलेंगे? कैंसर युत्सु कहते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला, उसे क्या बोलते हैं? या फिर युद्ध की इच्छा हो जिसमें, उसे युत्सु कहा जाता है। मरने की इच्छा को क्या बोलेंगे बताइएगा? मरने की इच्छा को। मुमुक्षु का मतलब क्या होता है? तो कैंसर मोक्ष, इधर आ जाता हूं, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, जिसके अंदर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा है, उसे क्या बोलेंगे? मुमुक्षु बोलेंगे। मुमुक्षा का मतलब क्या होता है? बोलो सर मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा मुमुक्षा कहलाती है। ठीक है, मरने की इच्छा को क्या कहा जाता है? मरने की इच्छा को मुमूर्षा कहा जाता है, ध्यान रखिए। मरने की इच्छा को क्या बोलेंगे? कैंसर मुमूर्षा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला कह रहा है जिसमें युद्ध करने की इच्छा हो उसे क्या बोलते हैं? तो कैंसर उसे युत्सु बोलते हैं। सी वाला आंसर राइट होगा, बता चुका हूं। जिसे दूर करना कठिन हो उसे क्या बोलेंगे बताइएगा? दुर्दम्य, दुर्निवार, दुष्पूर। अब दुर्दम्य का मतलब क्या होता है समझिएगा? जिसका, ध्यान से समझिएगा, जिसका दमन करना कठिन हो। ठीक है, जिसको दबाना कठिन हो, दबाना कठिन हो। अब एक क्वेश्चन और लीजिएगा, जिसको दबाया या दमन किया गया हो उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे दलित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दलित। इसको दबाया गया है या इसको दमन किया गया है। उसके बाद कह रहा है जिसका निवारण करना, जिसको दूर करना कठिन है, जिसका निवारण करना कठिन है, उसे क्या बोलेंगे? कैंसर उसे दुर्निवार कहा जाता है। याद रखिएगा सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताएंगे क्या सभी को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो रूढ़ियों में विश्वास रखता है, जो रूढ़िवादिता पे विश्वास रखता है, उसको क्या बोलते हैं? तो भैया जो रूढ़ियों में विश्वास करता है, जो रूढ़िवादिता पे विश्वास करता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे रूढ़िवादी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा। कह रहा है जो पूजा के योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? पूजिता या पूजनीय या पूजित, तो उसे क्या बोलते हैं? जो पूजा के योग्य हो उसे पूजनीय बोला जाता है। याद रखिएगा, जो पूजा गया है उसे पूज्य बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, वह लड़की जिसका विवाह होने को हो, मतलब जिसका विवाह होने वाला है। सधवा का मतलब क्या होता है? सधवा का मतलब जिस स्त्री का पति जीवित हो, साथ हो, जीवित हो या साथ हो, उसे क्या कहा जाता है? सधवा कहा जाता है। वंध्या, वैवाहिकी और विवाहिता। विवाहिता का मतलब क्या होता है? विवाहित स्त्री, जिस स्त्री का विवाह हो गया हो विवाहिता हो गया। वंध्या का मतलब क्या होता है? जिसने कभी बच्चे ना पैदा किए हो या प्रसून ना किया हो, बच्चे ना पैदा किए हों, जैसे बांझ बोलते हैं ना जिसको, उसे क्या बोलते हैं? उसे वंध्या या बांझ बोला जाता है। वैवाहिकी का मतलब क्या होता है? वैवाहिकी का मतलब होता है जिसका विवाह अभी अभी होने वाला है, उसे क्या कहा जाता है? बोलो सर उसे वैवाहिकी कहा जाता है। क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। कह रहा 100 में से 100 के लिए एक शब्द बताएगा। कहें सर
हमने पेपर दिया था 100 में से 100 आए, तो शत का मतलब क्या होता है? शत का मतलब 100 होता है। शताब्दी का मतलब क्या होता है? 100 वर्षों का समाहार। 100 वर्षों का, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, 100 वर्षों का समाहार शताब्दी कहलाता है। लेकिन कह रहा है क्या कि भैया 100 में से 100 मतलब 100% की बात कर रहा है। सी वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो बात वर्णन से परे हो उसे क्या कहा जाता है? वर्णनीय, अवर्णनीय, वर्णित या वर्णनातीत। समझिएगा, वर्णनीय का मतलब क्या होता है? वर्णन करने योग्य। अवर्णनीय का मतलब जिसका वर्णन न किया जा सके, न किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं? उसे अवर्णनीय बोलते हैं। वर्णित का मतलब क्या होता है? वर्णन किया हुआ, वर्णन किया हुआ, तो जिसका वर्णन हो गया है, जिसका वर्णन किया जा चुका हो उसे वर्णित बोलते हैं। और वर्णनातीत का मतलब क्या होता है? जो बात या वर्णन से परे हो उसे क्या कहेंगे? कहेंगे सर उसे वर्णनातीत कहा जाता है। डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट होगा। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया। अगला कह रहा गजगामिनी शब्द के लिए एक शब्द क्या होगा बताएंगे, वाक्यांश क्या होगा? मृग के समान आंखों वाली स्त्री, हाथी की तरह चलने वाली स्त्री, मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री, हंस के समान चलने वाली स्त्री। क्या बोलेंगे? मृग के समान आंखों वाली को मृग नयनी कहा जाता है। मीन की तरह अर्थात मछली की तरह सुंदर आंख वाली को क्या कहा जाता है? मीनाक्षी कहा जाता है। हंस के समान चलने वाली स्त्री को हंसगामिनी बोलते हैं। बचा कौन सा? गजगामिनी। हाथी के समान चलने वाली स्त्री को क्या कहते हैं? गजगामिनी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला याद रखिएगा। क्लियर? कल आपका मुहावरे और वो रहेंगे, मुहावरे और लोकोक्तियां, उसके बाद तत्सम तद्भव, धीरे धीरे ऐसे ही चलते रहेंगे। वर्तनी शुद्धि, वाक्य शुद्धि। क्षण भर में नष्ट होने वाले को क्या कहेंगे बताइएगा? क्षुधातुर, क्षणभंगुर, क्षणोद या क्षणातुर। तो क्षुधातुर मतलब जो भूख से आतुर हो उसे क्षुधातुर कहा जाता है। ठीक है, लेकिन कह रहा क्षणभंगुर के लिए एक शब्द होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्षणभंगुर का मतलब क्या हो गया? जो क्षण भर में नष्ट हो जाए, कभी भी नष्ट हो सकता है। कह रहा जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? जो शब्दों द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, अव्यक्त, अकथनीय, अल्पज्ञ या अकथ्य। तो अव्यक्त का मतलब क्या होता है? जो व्यक्त ना किया जा सके, जो व्यक्त ना किया जा सके, ना किया जा सके। आप लोग आंसर करिएगा, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है। अकथनीय का मतलब क्या होता है? जो कथनों द्वारा ना कहा जा सके, जो कथनों द्वारा ना कहा जा सके उसे अकथनीय बोलते हैं। कह रहा अल्पज्ञ का मतलब क्या होगा? जिसका ज्ञान कम हो या जो कम जानता है। अल्पज्ञ मतलब जो कम जानता है उसे अल्पज्ञ बोलते हैं। अकथ्य मतलब जो कहा ना जा सके। अब पूरा पोस्टमार्टम मैंने कर दिया है, आप लोग आंसर बताएगा। चलिए जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बता दो। जल्दी से कमेंट करिएगा। देखिए हेमलता जी, जितने भी आपके मुहावरे और लोकोक्तियां होती हैं, हाँ लक्षणा शब्द शक्ति होती, लक्षणा शब्द शक्ति होती मुहावरे लोकोक्तियों में। ठीक है, शक्ति के सारे अर्थ ग्रहण किया जाता है इनका। चलिए इसका आंसर बताएंगे सभी लोग, जल्दी से स्पीड में आंसर करिएगा जितने लोग भी हैं।
क्या बोलेंगे, जो शब्द द्वारा व्यक्त ना किया जा सके या जो व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे क्या बोला जाता है, कहेंगे सर उसे अव्यक्त बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा, विजय पाने की इच्छा को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब यह है, ये पूछना चाह रहा है जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं बताइएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। अजेय का मतलब क्या होता है, अजेय का मतलब होता है जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहते हैं भैया, अजेय कहते हैं। ठीक है, जिज्ञासा का मतलब क्या होता है, बोलो सर ज्ञान प्राप्त, जानने की इच्छा या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा, क्या बोलेंगे, जानने की इच्छा या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। जिघांसा का मतलब क्या होता है, मारने की इच्छा, मारने या वध करने की इच्छा, इसको क्या बोलेंगे, कहेंगे सर इसको जिघांसा कहा जाता है। बचा कौन सा, जिगीषु का मतलब क्या होता है, जीतने की इच्छा रखने वाला, जीतने की इच्छा रखने वाला, रखने वाला ध्यान रखिएगा, उसको क्या बोलेंगे, जिज्ञासु। और यहां पे केवल इतना कह दे कि जीतने या विजय प्राप्त करने की इच्छा, विजय प्राप्त करने की इच्छा को क्या कहते हैं। तो अगर केवल ये पूछें आपसे तो आप इसको जिगीषा बोलोगे, क्या बोलोगे, तब आप इसको जिगीषा बोलोगे। और जीवन जीने की इच्छा को जिजीविषा कहा जाता है। कह रहा मध्य रात्रि का समय क्या कहलाता है बताइएगा। ठीक है, दोपहर को, दोपहर वाले जो सूर्य होते हैं, मार्तंड किसको बोलते हैं, दोपहर का सूर्य जो होता है, दोपहर का सूर्य मतलब जो चिलचिलाती धूप वाला सूर्य होता है उसे मार्तंड कहा जाता है। इस समय के जो धूप है जून जुलाई में, वो वाला सूर्य मार्तंड कहलाता है। निशीत का मतलब क्या होता है आप लोग बताइएगा। अपराह्न का मतलब क्या होता है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय, बाद का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अपराह्न कहते हैं। मध्याह्न का मतलब क्या होता है, बोलो सर दोपहर का समय, दोपहर का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, उसे मध्याह्न कहा जाता है। बचा कौन सा आपका, तो बचा निशीथ। निशीथ किसे बोलते हैं, अभी बताया था पीछे आपको, जो मध्य रात्रि का समय होता है उसे निशीथ कहा जाता है। हाँ, अगला कह रहा है कि जिसका दमन किया गया हो, जिसको दबाया, दमन किया गया हो, दमित, दमनीय। देखिए दमनीय या दयनीय, दमनीय का मतलब क्या होता है, जिसका दमन किया जा सके, जिसका दमन किया जा सके उसे क्या कहते हैं, बोलो सर उसे दमनीय कहा जाता है। लेकिन यहां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मोनू सर मुझे पहचाना, मैं आपका पुराना स्टूडेंट हूं, स्वागत है मोनू, अभिनंदन है आपका। ठीक है, तो जिसका दमन किया जा सके दमनी। और दयनीय का मतलब क्या होता है, दया करने योग्य, दया करने योग्य, दयनीय हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा, जिसका दमन किया गया हो उसे दमित कहा जाता है या दलित भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाँ अगला देखेंगे, जिस पर उपकार किया गया हो, ये तो बता दोगे यार, जिस पर उपकार किया गया हो। उर्वरा किसे बोलते हैं, बोलो सर जिस भूमि में फसल अच्छी होती, जिस या उपजाऊ भूमि कह सकते हैं, या ऐसे कह देगा जिस भूमि में फसल अच्छी हो उसे उर्वरा कहते हैं। जिस पर उपकार किया गया हो उसको उपकृत बोलते हैं। ठीक है, बी वाला हो जाएगा। उपकार होने से संतुष्ट, जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो उसे कृतार्थ, जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो, सिद्ध हो गया हो, जिसका कार्य सिद्ध हो गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कृतार्थ कहते हैं। कृतज्ञ का मतलब क्या होता है, उपकारों को मानने वाला, उपकारों को मानने वाला क्या कहलाता है, बोलो सर इसको कृतज्ञ कहा जाता है। क्वेश्चन कह रहा है कि तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ, तुरंत उत्पन्न होने वाली सूझबूझ क्या कहलाती है, प्रतिविज्ञान। प्रतिविज्ञान का मतलब होता है पहचानना। ठीक है ना, प्रतिविज्ञान मतलब पहचान, पहचानना। उसके बाद कह रहा प्रत्यागत मतलब दोबारा से आया हुआ,
और यहां पे जो आपका बता रहा है प्रत्युत्पन्न मत, इसका मतलब होता है जो तुरंत सोचकर उत्तर दे दे, जिसकी बुद्धि तुरंत कार्य करती हो, उसे प्रत्युत्पन्न मत कहा जाता है। परित्यक्तता का मतलब क्या होता है बताइएगा। वह स्त्री जिसका पति मर चुका हो उसको क्या बोलते कहेंगे सर, उसको विधवा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे कहेंगे सर, इसको विधवा बोलेंगे। जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है, वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती है उसे क्या कहा जाता है, उसे परकीया कहा जाता है। परकीया का मतलब क्या होता है, परकीया का मतलब होता है अपने पति की बेइज्जती कर, उपेक्षा कर दूसरे पुरुष से संबंध रखती है, तो क्या कहलाता है, परकीया कहलाता है। और पति के द्वारा जिसने छोड़ दिया, भाई पहले वह दूसरे पुरुष से संबंध रख रही थी, उसके पति ने उसको छोड़ दिया, जब छोड़ दिया तो क्या बोलेंगे, इसको परित्यक्तता कहा जाएगा। सी वाला आंसर क्या हो जाएगा आपका, राइट होगा। बोलेंगे सभी लोग, क्या क्लियर हुआ, सभी को समझ में आया? जल्दी जल्दी आंसर करिएगा, बहुत बढ़िया। अगला कह रहा अतिथि सत्कार की भावना। अतिथि सत्कार की भावना इसमें से क्या होगी, अभ्यागत आया हुआ, अतिथेय या आतिथ्य, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कमेंट करिएगा। इसके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है। अब देखो आतिथेय का मतलब क्या होता है, अतिथि सत्कार करना, और आतिथ्य का मतलब क्या होता है, अतिथि सत्कार की भावना। ए वाला आंसर राइट हो जाएगा। अभ्यागत मतलब आया हुआ, अभ्यागत कहलाता है। क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, ये हो गया। अगला कह रहा है जिसे बुढ़ापा ना आए उसे क्या कहा जाता है। निर्झर का मतलब क्या होता है, झरना होता है। ठीक है, अजर का मतलब, अमर का मतलब जो कभी ना मरे, जो कभी ना मरे, और अजर का मतलब क्या होता है, जो कभी बूढ़ा ना हो। सी आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन अगला कह रहा है अनेक युगों से चले आ रहे आने वाले को क्या कहते हैं। समीचीन बोलेंगे, प्राचीन या कालांतर या सनातन। प्राचीन का मतलब पुराना होता है, लेकिन कह रहा है जो, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राचीन मतलब तो पुराना हो गया, ये पुराने का पर्यायवाची, लेकिन कह रहा अनेक युगों से चला आ रहा है, मतलब सतयुग, द्वापर, त्रेता सब में है, उसे क्या बोलते कहेंगे सर, उसे सनातन बोला जाता है। सनातन का मतलब होता है जो बहुत पुराना है, जो सदियों से चला आ रहा है, अनवरत चला आ रहा है, उसे सनातन बोलते हैं। कालांतर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे सनातन बोला जाता है। जैसे सनातन धर्म को कहते हैं बहुत पुराना है, वास्तव में ये बहुत पुराना चला आ रहा है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। समय हो गया है क्या, हाँ समय हो चला है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये हाँ ये आपके लिए होमवर्क है। ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसको। कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताना कि आज का ये इसका होमवर्क क्या, इसका आंसर क्या होगा। ये आप सबके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आप सबके लिए क्या है, ये आप सबके लिए होमवर्क है। अच्छा साहब, ठीक है, ये मुझे होमवर्क में कमेंट में आंसर करके बताएगा। जो जरा सा भी खर्च करने में आनाकानी करता हो, निर्धन, कृपण, मितव्यय या क्षिप्र हस्त कहा जाता है। इसका होमवर्क है, आंसर